बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा 31st लेक्चर है वन लाइनर एंड एमसीक्यूज के सीरीज में। तो इसमें फर्स्ट नंबर वन लाइनर हमारे पास है इन द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ये आपने याद रखना है कि विलियम शेक्सपियर की लिखी गई प्ले है। द हीरो डाइज इन एक्ट 4 एंड द प्ले कंटिन्यूज टू एक्ट 5। ये आपने याद रखना है कि आपका एमसीक्यूज हो सकता है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें हीरो जो है वो एक्ट 4 में मर जाता है और कंटिन्यू प्ले करता है, मतलब वो प्ले कंटिन्यू होती है एक्ट 5 तक। तो आपने याद रखना है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। सेकंड नंबर हमारे पास है प्रीफेस टू शेक्सपियर was written by डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये प्रीफेस टू शेक्सपियर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखी है। द 12th नाइट शेक्सपियर इन 12th नाइट शेक्सपियर अटैक्स ऑन प्यूरिटन। ये आपने याद रखना है, ये 12th नाइट के अंदर शेक्सपियर जो है वो प्यूरिटन्स के अंदर अटैक करते हैं। 4 नंबर वन लाइनर हमारे पास है एडोलस हक्सले took the title of his novel ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्रॉम शेक्सपियर टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट के हवाले से मैं आपको एक और बात कहूँ कि ये शेक्सपियर का लास्ट प्ले है और ये शॉर्टेस्ट प्ले है शेक्सपियर का। टेल्स ऑफ शेक्सपियर ये हैज़ बीन रिटन बाय चार्ल्स लैम और इसके साथ उसका बहन भी थी मैरी लैम, ठीक है। और यही भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि चार्ल्स लैम नेवर मैरिड एंड ही वाज आल्सो यानी ही वाज गिविंग इन for his or he was wait on for his mad sister। उसका हेरिडिटी थी, एक बीमारी थी कि उसको मतलब पागलपन होता था और उसकी मैड सिस्टर ने चार्ल्स लैम की मैड सिस्टर ने उसके माँ को भी मारा था। 6 नंबर है द साउंड्स एंड फ्यूरी। ये इज अ नॉवल बाय विलियम फैकुलर विच रिमाइंड्स शेक्सपियर मैकबेथ। शेक्सपियर का मैकबेथ जो है वो हमें याद आता है जब विलियम फैकुलर का नावल हम पढ़ते हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मैकबेथ जो है वन ऑफ शेक्सपियर 4 ट्रेजेडीज। 7 नंबर है द कॉमेडी ऑफ एरर। ये शॉर्टेस्ट प्ले है, शॉर्टेस्ट कॉमेडी है, प्ले नहीं है, शॉर्टेस्ट कॉमेडी है बाय विलियम शेक्सपियर। ये आपने याद रखना है। शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस नो हीरोज। ये विलियम हजलिट ने कहा है, मैंने नहीं लिखा है। ये आपका क्वेश्चन है, ये सॉरी आपका कंफर्म कर ले कि किसने कहा है। मैं तो समझता हूँ कि विलियम हजलिट ने कहा है, अगर नहीं तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। अभी मैं भूल जाता हूँ करेक्टली कि ये कौन था, कि सिर्फ शेक्सपियर के हीरोज है, हीरोइन नहीं है। बेन जॉनसन्स रिडिक्यूल शेक्सपियर प्लेस स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो ये बेन जॉनसन जो है ये भी एक क्रिटिक है, शेक्सपियर की प्ले को रिडिक्यूल करता है इस अल्फाजों में कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। रॉबर्ट ग्रीन राइट्स अ पम्पलेट। रॉबर्ट ग्रीन का एक पम्पलेट है जिसका नाम है अ गॉड्स वर्ड्स ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। ये अगेंस्ट शेक्सपियर उन्होंने रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। रॉबर्ट ग्रीन वॉज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स एंड वो जो है वो अक्सर शेक्सपियर के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, वो मतलब उसको बड़ा वो जेलस होता है। रॉबर्ट ग्रीन कॉल्ड शेक्सपियर इन अप्स स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फीदर। यानी ये एक ऐसा क्रो है कि हमारी वजह से वो इतना ऊंचा बड़ा है। ये रॉबर्ट ग्रीन का कहना है। असल में रॉबर्ट ग्रीन जो है, याद रखिएगा बेटा, जब आप लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं तो आप जहन में याद रखिएगा कि मैं उनसे ऊपर हूँ, क्योंकि ऊपर से चीज़ें गिर जाती है। जब आप लोग आपको पीछे करने की कोशिश करता है तो इसमें भी खुशी की बात यह है कि वो चीज़ें पीछे हो जाते हैं जो आगे होते, तो मतलब आप आगे हो। Venus and Adonis was dedicated to the Earl of Sumption। Venus and Adonis क्या चीज़ है? ये विलियम शेक्सपियर का one of the two long narrative poems है। Chaucer was not indebted for his sources to Homer। Homer मतलब चौसर ने सारे ग्रीक को तकरीबन फॉलो किया था लेकिन होमर को नहीं किया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त। Occleve wrote a morning poem द जर्नेवेल ऑफ फ्रांसिस ऑन द डेथ ऑफ चौसर। ये आपने याद रखना है। उन्होंने एक मॉर्निंग का मतलब गम वाला पोएम लिखा है, एक तरह का एलोजी लिखा है। द गवर्नल ऑफ फ्रांसिस जो है ये जोफ्री चौसर के ऊपर उन्होंने लिखी है।
ट्रेटिजी ऑन द एस्ट्रोलोब जो है ये एक प्रोज वर्क है चौसर का, 16 नंबर है। ही वॉज एज फ्रेश एज मै, दिस लाइन इज अबाउट स्क्वायर इन द प्रोलॉग। स्क्वायर जो है हमारे पास वन ऑफ द कंटरबरी टेल्स है जो रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। देयर आर 24 स्टोरीज इन द प्रोलॉग टू द कंटरबरी टेल्स। याद रखिएगा प्रोलॉग के अंदर 24 स्टोरीज है और कंटरबरी टेल्स के अंदर कितने स्टोरीज है? प्रोलॉग टू द कंटरबरी टेल्स के अंदर 24 स्टोरीज है और जो कैंटरबरी टेल्स है उसके अंदर 29 स्टोरीज है। ड्राइडन कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड ही आल्सो says with Chaucer are real poetry, बर्न इज बर्न आर रियल पोइट्री। ये यानी बहुत अच्छे व्यूज जो है कौन रखते हैं? जॉन ड्राइडन जो है वो जिफ्री चौसर के बारे में रखे। स्पेंसर डिस्क्राइब चौसर एज द वेल्स ऑफ इंग्लिश अनफिल्ड, यानी ये एक ऐसा वेल था कि वो फिल्ड नहीं होता था, बर नहीं होता था। चौसर फाउंड हिज नेटिव लैंग्वेज एज अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट एज इट अ मार्बल। ये लेविस ने कहा है कि चौसर को ये एक डायलेक्ट मिला था इंग्लिश और ये एक मार्बल जो है उन्होंने छोड़ा था। मैथ्यू आर्नल्ड व्यू दैट, मैथ्यू आर्नल्ड का यही व्यू है, चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न, कि चौसर जो है वो ग्रेट मॉडर्न का अर्लीस्ट है। इफ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री देन ही इज द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नावल। ये J.K. चेस्टरटन ने कहा है कि अगर चौसर इंग्लिश पोएट्री का बाप है तो वो दादा है इंग्लिश नावल का। ड्राइडन सेज अबाउट चौसर कैरेक्टर्स हियर इज गॉड्स प्लेंटी। ये ड्राइडन मतलब उसके व्यू में चौसर जो है वो बिल्कुल एक परफेक्ट बंदा था। 8 एक्लेस्टिकल कैरेक्टर्स, एक्लेसियस्टिकल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर जो क्रिश्चियन मजहब के साथ वो एसोसिएट होते हैं, आर देयर इन द प्रोलॉग टू द कंटरबरी टेल्स। ये आपने याद रखना है, 8 एक्लेसियस्टिकल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स जो क्रिश्चियन मजहब के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो प्रोलॉग टू द कंटरबरी टेल्स के अंदर ऐड है। देयर आर 3 वेमेन कैरेक्टर्स इन द प्रोलॉग, 3 वेमेन कैरेक्टर्स है, ये आपने याद रखेंगे। प्रोलॉग के अंदर कितने टोटल है? 24 है। होस्ट ऑफ द एन वॉज द रियल मैन इन द कंटरबरी एंड हिज नेम वॉज हैरी बिली। होस्ट जो था वो जिधर वो जाता था और जिधर जो है वो एन के अंदर वो थोड़ा रेस्ट करता था, वो बिल्कुल रियल बंदा था जिसका नाम है हैरी बिली। द वाइफ ऑफ बाथ, तो ये हमारे पास एक टेल है तो जोफ्री चौसर के कंट्रीब्यूट टेल से, तो वाइफ ऑफ बाथ, बाथ इज द नेम ऑफ अ टाउन टू विच शी बिलोंग्स। तो बेटा ये हुआ हमारा आज का 27। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से मैं एक छोटा सा क्विज लेता हूँ। अब क्विज ये होगा कि आप लोगों ने इसके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे देना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बेटा आप लोगों का है कि थॉमस हार्डी का फर्स्ट नावल कौन सा है? नेम द फर्स्ट नावल ऑफ थॉमस हार्डी। क्वेश्चन नंबर 1 आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा के नेम द फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। बेटा ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कहना है, ठीक है बेटा। थर्ड है हमारे पास कि दिल्ली इज अ नॉवल बाय होम। दिल्ली हमारे पास एक नॉवल है, ये किसने लिखी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने इसका वो आंसर ढूंढना है और मुझे वो क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने वो लिखना है, ठीक है। इसके नेक्स्ट नॉवल जो है, इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है, लंदन इज अ सोनेट बाय होम। लंदन हमारे पास एक सोनेट है कि ये किसने लिखी है, ये आपने याद रखना है बेटा, ये आपने याद रखना है, ठीक है बेटा। आप लोगों से मैं एक और एरोपेजेटिका consists of how many pages? ये आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि एरोपेजेटिका के अंदर जो है कितने पेजेस है टोटल, ठीक है बेटा।
6 नंबर हमारे पास वन लाइनर है कि 6 नंबर हमारे पास वो लाइनर है कि जीबी शाह wrote how many novels कि जो भी जीबी शाह ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं। 7 नंबर है कि थॉमस हार्डी की बात है। थॉमस हार्डी started his career as a what, ये उन्होंने as a या as an a, मतलब जीबी शाह ने जो है वो अपना कैरियर किससे शुरू की? एज अ नॉवलिस्ट, एज अ पोएट, एज अ क्रिटिक, मतलब आपने बताना है कि कौन सा। ठीक है बेटा, थॉमस हार्डी की मैं बात करता हूँ कि उन्होंने अपना करियर कैसे शुरू की। 2 मोर क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ कि जो हमारे पास कॉलरिज and Wordsworth met in, कॉलरिज एंड वर्dsworth जो है वो कब मिले? इन विच ईयर, मतलब दे मेट। ठीक है बेटा, 2 मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क। ओके, हाउ मैनी total poems are there and lyrical ballads के अंदर टोटल कितने पोएम्स हैं? लॉस है कि द सेकंड एडिशन ऑफ lyrical ballad consisted of how many poems? ये बेटा आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में, इवन आप मुझे व्हाट्सएप में भी बता सकते हैं। हमारे एक ग्रुप चल रहे हैं, इसमें हम प्रॉपर्ली जो है ये सारे लेक्चर्स को हम अपलोड करते हैं। और बेटा ये मैं आपको ज़रूर बताते चलूँ कि ये वही काम जो मैं पैसों से कर रहा था, ये बिल्कुल मैंने अभी फ्री शुरू की है। बस तगड़ा बंदा वो होगा जिससे फ़ायदा वो लेगा। तो काइंडली बेटा आप मुझे व्हाट्सएप में भी आप बता सकते हैं। और बेटा अगर आपको इन सारे नोट्स की ज़रूरत हो तो आप मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। बेटा आप हमारे साथ रहे, इससे आप वो बनाते रहना, अपने लिए वो MCQs आपने बनाते रहना। अगर किसी को बेटा इन सारे नोट्स की ज़रूरत हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर अभी मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर आप इससे रब्ता कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए है। 0316199175। ठीक है, 1991755। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये क्विज आपने ज़रूर करने में कोशिश करता हूँ, और साथ साथ मुझे बताए भी कि मैं क्विज रोज़ाना की बुनियाद पर डालूँ या ना डालूँ। सही है बेटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।